नमस्कार। मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपनी नो योर स्टेट सीरीज में नेक्स्ट स्टेट बिहार राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। आजादी से पहले लगभग 684 बीसीई में यहाँ पर हर्याणा डायनेस्टी का राज्य था, जिसे भीमबिसरा ने जिसकी स्थापना की थी और जिनके पुत्र अजातशत्रु थे, जिन्होंने राजगद्दी के लिए अपने पिता भीमबिसरा को जेल में डाल दिया था। इसके अलावा अजातशत्रु, जो कि आज के दिन पटना के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की थी। उसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। हर्याणा डायनेस्टी के बाद यहाँ पर सिसुंगा डायनेस्टी का राज्य रहा और सिसुंगा डायनेस्टी के बाद यहाँ पर नंद डायनेस्टी का राज्य रहा, जिसका प्रभाव लगभग बंगाल से लेकर पंजाब तक रहा और इसकी स्थापना धनानंदा ने की थी। नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर 325 बीसी में मौर्य डायनेस्टी का स्थापना की, जो कि भारत की सबसे बड़ी एम्पायर थी। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म मगध में हुआ था, और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र पटना को बनाया। मौर्य एम्पायर का एक प्रमुख शासक अशोका भी था, जिसका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर गुप्ता एम्पायर, जो कि 240 सीई में जिसका गठन हुआ, इसे गोल्डन एज माना जाता है भारत के लिए, क्योंकि गुप्ता एम्पायर के दौरान भारत ने काफी क्षेत्रों में काफी प्रगति की। साइंस के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी, धर्म और कॉमर्स इत्यादि के क्षेत्र में काफी प्रगति की भारत ने। इसके अलावा बुद्ध धर्म, जिसकी स्थापना गौतम बुद्धा ने 4वीं से 5वीं शताब्दी में की थी, जिन्हें सिद्धार्था के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जिनके पिता का नाम सुधोधना और माँ का नाम महामाया था। इनकी मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म धीरे धीरे गिरावट हो रही थी, जिसका प्रमुख कारण था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने यहाँ पर बनाई गई नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। इसके अलावा सिख धर्म के गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में 1666 में हुआ था, जो कि 10वें गुरु थे सिख धर्म के। इसके पश्चात 1857 में जो क्रांति की शुरुआत वेस्ट बंगाल के बैरकपुर से हुई थी, उसका बिहार से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1764 में यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, और जो कि मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल थे, इनके मध्य यह युद्ध हुआ था 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। इसके पश्चात अप्रैल मई 1917 में यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर है जो यहाँ के किसानों को फोर्स कर रहे थे कि वो यहाँ पर इंडिगो की खेती करें, जिसको अमेरिका और चाइना में बैन कर दिया गया था फसल के रूप में। और लेकिन यूरोप में इसकी काफी मांग थी, इस वजह से ब्रिटिशर चाहते थे कि यहाँ पर खेती करके वहां पर जाकर उस सामान को भारी कीमतों पर बेचा जा सके। तत्कालीन बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। बिहार अपनी बाउंड्री वेस्ट में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ बनाता है, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल के साथ, और साउथ में झारखंड के साथ अपनी सीमा बनाता है। यहाँ की लगभग 11.3% आबादी ऐसी है जो सिर्फ शहरों में रहती है। बाकी सारी आबादी बिहार की है जो रूरल एरिया में रहती है, जो कि अपने आप में दूसरे नंबर की ऐसी आबादी है जो कि गांव में रहती है हिमाचल प्रदेश के बाद। और यहाँ का लगभग 58% जनसंख्या ऐसी है जो कि जिसकी उम्र 25 साल से कम है। इसकी वजह से यहाँ पर बेरोजगारी का भी काफी बड़ा एक मुद्दा है, जिसके कारण यहाँ के युवा देश के अनेक क्षेत्रों में डेली वेज वर्कर के रूप में काम करते हैं। यहाँ का लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, और यहाँ के सीएम श्री नीतीश कुमार हैं। गवर्नर यहाँ के फागू चौहान, और चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट के संजय कैरोल हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ पे 75 सीटें हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे 243 सीटें हैं। जनसंख्या के अनुसार यह भारत का तीसरा तथा
क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का 12वां बड़ा राज्य है। प्रमुख लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यहाँ का स्थान काफी पिछड़ा है, 36वां स्थान है यूनियन टेरिटरी और राज्य को मिलाकर। लिटरेसी रेट भी यहाँ पर काफी कम है, जनसंख्या काफी है और विकास बहुत कम है यहाँ पर। 63.82% है लिटरेसी रेट। और सेक्स रेशो 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। लोकसभा की यहाँ पे 40 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं। छठ महापर्व जो कि बिहार में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जो कि बिहार, यूपी और नेपाल के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसके अलावा बंगाल के भी वेस्टर्न एरिया में यह मनाया जाता है, जो कि दिवाली के लगभग 6 दिन बाद यह त्योहार मनाया जाता है और नवंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा जो कि हिंदू महीने के अनुसार अश्विन के महीने में मनाया जाता है और 10 दिन लंबा यह त्योहार है, जो कि एक इस विश्वास के रूप में मनाया जाता है कि माता दुर्गा ने यहाँ पर महिषासुर को पराजित किया था। सरस्वती पूजा जो कि माघ के महीने में 5वें दिन से मनाया जाता है, बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। यह पितृपक्ष मेला यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है, जो कि अपने पूर्वजों की श्राद्ध का रूप में मनाया जाता है। सोनपुर मेला जो कि एक मवेशियों का त्योहार है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर बिहार में यह मनाया जाता है। यह लगभग 15 से 1 महीने तक चलने वाला एक मेला है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। श्रावणी मेला जो कि सावन के महीने में मनाया जाता है और बाबा बैद्यनाथ टेम्पल में यह मनाया जाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित यह एक मेला है। अब बिहार के कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में बातें करते हैं। झिझिया नृत्य जो कि दशहरे के दिन महिलाओं के द्वारा सिर पे मटका रख के यह मनाया जाता है, जो दुर्गा भैरव को समर्पित है, जो कि जीत के भगवान माने जाते हैं। डोमकच जो कि एक बिहारी और मिथिला रीजन में मनाया जाता है, एक नागपुरी फोक डांस है, जो कि शादी के अवसर पर किया जाता है। जाट जाटिन डांस जो कि एक फोक डांस है बिहार का, जो कि एक बहुत ही प्रमुख एक प्रेम गाथा को गाता है, जिसमें जाट जातिन थे उनकी प्रेम कहानी को दर्शाता यह नृत्य है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जिसे टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नेशनल पार्क 1990 में बनाया गया था और बिहार के यह वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 2018 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर लगभग 40 टाइगर पाए जाते हैं। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो कि भागलपुर बिहार में स्थित है, यहाँ पर इंडेंजर्ड श्रेणी में आने वाली डॉल्फिन जो कि गैंगेटिक एरिया में पाई जाती हैं। इन्हें नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया गया था भारत का 5 अक्टूबर 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा 1976 में दिया गया था। कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी जिसे कबरतल वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इकलौती रामसर साइट है बिहार की, जिसे 21 जुलाई 2020 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर एक इंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती है, व्हाइट ब्लैक वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर। भीमनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मुंगेर बिहार में स्थित है, जिसे 1976 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया। बिहार की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि कोशी रिवर जो कि नेपाल, बिहार और बंगाल से बहती हुई 729 किलोमीटर लंबी यह नदी है, जिसे सोरो बिहार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में काफी इसी वजह से बाढ़ आती है, जिससे काफी एरिया है जो बाढ़ ग्रसित हो जाता है बिहार का। इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी है अरुण नदी, तैमूर नदी, सन नदी और दूध कोशी नदी।
यहाँ पर आने वाली बाढ़ का प्रमुख कारण है अरुण नदी और सन नदी, जिनके कारण यहाँ पर काफी सोइल इरोजन होता है, जिसके कारण यहाँ पर बाढ़ आती है। इसे ऋग्वेद में कौशिकी नदी के नाम से जाना जाता था। और कोशी नदी अपने आप में ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, जो पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा गंगा नदी, जो कि यहाँ की एक प्रमुख नदी है, गंडक नदी, जिसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गंगा की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और 814 किलोमीटर लंबी यह नदी है, जो कि पटना के समीप हाजीपुर में गंगा में जाकर मिलती है और नेपाल के मुस्तांग नामक स्थान से इसका उदय होता है और नेपाल और भारत में यह बहती है। महानंदा नदी, जिसका उद्गम स्थल वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से होता है, 360 किलोमीटर लंबी यह नदी है, जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में एक बाउंड्री बनाती है। उसके पश्चात यह बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एक रेखा बनाती है। उदयपुर लेक और कुशेवर नाथ लेक भी है, जो बिहार में पाए जाते हैं, जो कि काफी टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो काफी प्रचलित है। लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट, लोकनायक जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यह पटना में स्थित एयरपोर्ट है, जो कि भारत का 9वां सबसे व्यवस्थित एयरपोर्ट है। यहाँ पर 2000 में 17 जुलाई को एक दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें लगभग 60 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक एयर फ्लाइट है जो क्रैश हो गई थी, एयर फ्लाइट 7412 नंबर जिसका था। दरभंगा एयरपोर्ट, जो कि महाराजा कमलेश्वर सिंह बहादुर के द्वारा बनवाया गया था, बोध गया में स्थित है। गया एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि 1936 में बनवाया गया था। पूर्णिया एयरपोर्ट, जिसे उड़ान स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है पूरे देश का आम नागरिक, जिसे प्रमुखतः भारतीय सेनाओं को राशन इत्यादि पहुंचाने के लिए उद्देश्य से बनाया जा रहा है। नालंदा इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि अभी सिर्फ अनाउंस किया गया है, 2018 में अनाउंस किया गया था और जिसकी फाउंडेशन स्टोन सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। इसकी कैपेसिटी लगभग 40,000 दर्शकों की होगी। मोइनुल स्टेडियम, जो कि 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक मैच यहाँ पर किया गया था, जिसकी लगभग 25,000 दर्शकों की यह क्षमता है, जो कि होम ग्राउंड है बिहार रणजी टीम का। मधुबनी आर्ट, जो कि बिहार की काफी प्रमुख एक कला है, जिसे ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन 1969 में दिया गया था, जब सीता देवी को यहाँ से स्टेट अवार्ड दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। विष्णुपद टेम्पल, जो कि बिहार के गया में स्थित है और फाल्गु रिवर के तट पर यह स्थित है। यहाँ पर माना जाता है भगवान राम तथा सीता ने यहाँ पर एक बार विजिट की थी। तत्कालीन जो आज जो ढांचा है, वो देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था, जो कि इंदौर की रूलर रही थी 1787 में। इसके अलावा यहाँ पर भगवान विष्णु के पांव के निशान माने जाते हैं, जो कि उन्होंने राक्षस गयासुर की छाती पर अपना पैर रखा था, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर पैरों के निशान रह गए। बोध गया स्टैचू, जो कि 19.5 मीटर लंबाई है, जिसका जिसके आर्टिस्ट वी गणपति शतापति हैं। 1982 से 1989 के मध्य इसे बनवाया गया था टूरिज्म को प्रभावित करने के लिए। भगवान माष्टू पूजा का 31 फीट का एक स्टैचू है यहाँ पर, जो कि 12वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, जिनमें सबसे पहले ऋषभनाथ थे और 24वें महावीरा थे। श्रीमती सोना देवी सेठी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया था, जो कि चंपापुरी भागलपुर बिहार में स्थित है। सीता कुंड, माना जाता है कि जब भगवान माता सीता ने रावण से जब युद्ध होने के बाद यह अयोध्या लौटे थे, उसके बाद
माता सीता को जो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी वो यहीं पर दी थी, जिसके कारण यहाँ पर आज भी काफी गर्म पानी पाया जाता है, जिसमें स्नान करके लोग अपने पाप से मुक्त होते हैं। महाबोधि टेम्पल जो कि एक यूनेस्को साइट है, जहां पर माना जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिसे अशोका के द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक मौर्यन रूलर थे। और इसका एडिशनल स्ट्रक्चर जो आज हमें दिखाई देता है वो शुंगा डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। सभ्यता द्वार जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है और पटना शहर में स्थित है। इसका आर्किटेक्चर मौर्यन स्टाइल है और यह यहाँ पर पाटलिपुत्र शहर के इतिहास का वर्णन करता हुआ एक द्वार है। इसके अलावा यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा पाया जाता है, जो कि ससारम टाउन में स्थित है और 1545 में लगभग इसे बनवाया गया था। इसका आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक है। बाराबर केव है यहाँ पर, जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसे लगभग 322 से 185 बीसीई के दौरान बनवाया गया। बुद्धा स्मृति पार्क जो कि पटना जंक्शन के नजदीक स्थित है, जिसे इसका डिजाइन विक्रम लालल के द्वारा बनवाया गया था और इसे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भगवान बुद्ध की 2554वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर बनवाया गया था। इसका इनॉग्रेट किया गया था 14वें दलाई लामा के द्वारा। बिहार के कुछ शहरों को कुछ प्रमुख संज्ञा दी गई है, जैसे मुजफ्फरनगर को लैंड ऑफ लीची के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत में पाई जाने वाली लीची का लगभग सबसे ज्यादा प्रतिशत मुजफ्फरनगर में उगाया जाता है। भागलपुर जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गया को सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहीं पर अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। हाजीपुर यहाँ पर इसे बनाना सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बनाना सबसे ज्यादा पाए जाते हैं प्रतिशत के हिसाब से। कुछ प्रमुख पर्सनैलिटी हैं जिनका संबंध बिहार से है। कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किया था। इन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे, उनका संबंध भी बिहार से ही है। जगजीवन राम जो कि भारत के चौथे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में यह लेबर मिनिस्टर रहे थे और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसके भी यह मेंबर थे। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है और हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत रत्न 1999 में दिया गया और रमन मैगसेसे अवार्ड पब्लिक अफेयर में 1965 में दिया गया। इनके नाम से प्रचलित एक जेपी आंदोलन है, जो कि प्रमुखतः मजदूरों और किसानों के लिए किया गया एक आंदोलन था। बिहार के लिए इतना ही। अगर आप हमारी नो योर स्टेट की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर नो योर स्टेट प्लेलिस्ट को प्ले करें। इसके अलावा करंट अफेयर से जुड़ी वीडियो देखने के लिए करंट अफेयर प्लेलिस्ट को प्ले करें और हरियाणा से जुड़े करंट अफेयर के बारे में जानने के लिए हरियाणा करंट अफेयर को प्लेलिस्ट को प्ले करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।